दिवाली के उपलक्ष्य पर मुझे किसी ने भेजा है उपहार तोहफा। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी प्यारी हैं, और मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं क्योंकि इसमें हमारी मिट्टी की खुशबू है, कल्चर की, हमारी संस्कृति की झलक है। और बनाने वाले ने बड़े प्यार से बनाकर भेजी है। नागपुर से विशाल वर्मा जी ने, आप के ही बीच में से जो एक फॉलोवर हैं, उन्होंने ये भेजी है बना करके। और उन्होंने ये जब बना के भेजी तो मेरे मन में बहुत सारे आइडियाज़ आए इसको देख करके। वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा, ज़रूर सुनिएगा, वो आपके काम आएंगे। एज अ अपनी लाइफ में कोई एज अ करियर आप इस लाइन को चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, एक नहीं। तो देखिए, ये सबसे पहले उन्होंने भेजी है, इसमें गणेश भगवान की छोटी सी जो एक विग्रह है, ये गोबर से बनी है। इसकी खासियत ये है, और आप कहेंगे वो तो गोबर वाली टूट जाती है। एक इसमें इन्होंने आयुर्वेद में जैसे गोंद होती हैं अलग अलग तरह की, जो दवाइयों में, गोलियों में भी डलती हैं उनको बाइंड करने के लिए, बस वही गोंद डाल करके इसको बनाया है। ऐसे लग रहा है जैसे ये कभी ख़राब ही नहीं होगी, और वाकई मुझे लगता है गोबर की है तो ये इस पर ना तो कोई कीड़ा ना कोई इस तरह से पकड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से पहले सुखा ली गई है। तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही एकदम नेचुरल सी। इसको गणेश उत्सव में मैंने उनको प्रार्थना करी कि आप गणेश उत्सव में छोटे से लेके बड़े साइज़ तक बना के दें, हमारे संस्कृतिबाजार.com पे इसको डालें, लोग इसको ख़रीद लेंगे तो एक तरह से गौ माता की भी सेवा हो जाएगी। क्योंकि उससे मैंने उनको बोला कुछ पैसा वो उससे कमा करके गौ माता के लिए, गायों के लिए प्रयोग करें, और कुछ पैसा वो अपने परिवार को चलाएं, अपनी मेहनत से उनको, उससे कई लोगों को काम मिलेगा। तो गणेश, इको फ्रेंडली गणेश भी मिल जाएगा। ये बड़ा लाइट वेट, और देख के लगता है जैसे साक्षात भगवान बैठे हों। तो मैं कब से देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने ऐसी कई चीज़ें बनाई हैं, एक नहीं है। जैसे ये एक छोटी सी वास है, इसमें मैंने पेन रख दिया अपना, तो ये ऐसे ये टेबल पे रख सकते हैं। एक इसको फूलदान कह दो या पेन स्टैंड कह दो, कुछ भी कह दो। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। और इसके अलावा ऐसे घर में छोटे छोटे चीज़ें डेकोरेशन के लिए या रोज़मर्रा के लिए, ये एक माला है। ये माला दिखने में लगेगा ये तो चलेगी नहीं, मिट्टी की है, गोबर की है, ये तो टूट जाएगी। जिसके प्रयोग करने में मिठास होगी, एक शांति होगी, जो पटक पटक के चीज़ें नहीं फेंकता, या जो ठीक है संभाल रख लेता है चीज़ों की, तो वो मुझे नहीं लगता ये कभी टूटेगी। और ये गोबर की बनी है, तो गोबर को हमारे सनातन धर्म में तो पवित्र कहा ही गया है। हालांकि कुछ संस्कृतियों में, कुछ कल्चर्स में नहीं भी पसंद करते, ठीक है, अगर नहीं करते, आपको मैं नहीं कहता कि आप करो, ठीक है ना, क्योंकि ये अंदर से आने वाली फीलिंग्स हैं, हर आदमी के अंदर से नहीं आ सकती, किसी के आएंगी किसी के नहीं आएंगी। अब कह सकते हैं कि हमारे कल्चर में कई लोगों को नहीं पसंद होती इसकी स्मेल या कुछ, लेकिन मुझे तो इसकी खुशबू में से एक, जैसे हमारे नेचर की, हमने तो गौशाला में हमारा बचपन बीता, हम ऐसी जगहों पर ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे, तो हमें तो कोई इससे गुरेज नहीं होता। तो बड़ी एक बनाने में ना निखार बहुत है। मैं बधाई देना चाहता हूँ विशाल जी को कि मैंने उनको ख़ास बातचीत भी करी। फिर उनसे मैंने उनको बोला कि आप इस चीज़ को छोड़िएगा नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आप आने वाले समय में हम बहुत कुछ बना सकते हैं। क्या पता किसी को कि कल को इसी चीज़ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडर डाल के कोई, तो इससे फर्नीचर बन जाए, कुछ और चीज़ें बन जाएं। लकड़ी तो बनने ही लग गई है इससे, गोबर से, जो पहले जलाने के लिए लोगों को जीवन जब समाप्त हो जाता है तो लकड़ी चाहिए, तो उसकी जगह गोबर से कई जगह पे अब जलाया जा रहा है। हालांकि पूरी तरह से तो उससे पूर्ति नहीं हो पाती, लेकिन काफ़ी उसमें लकड़ी बच जाती दूसरी खपने से। तो एक तरह से हम आइडियाज़ तो देखो ऐसे ही आते हैं, किसी को पहले आइडिया आया तो उसने पेड़ों से टपकती हुई गूंद को इकट्ठा किया, धीरे 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 उसने उसमें बाइंडर मिलाया, कोई ऐसा कुछ करा, कई साल एक्सपेरिमेंट किए, आज वही रबड़ टायरों के फॉर्म में आप देख रहे हैं। आप जहाज़ों के नीचे लगी हुई है, जहाज़ उड़ने में मदद मिली हुई है। जहाज़ उड़ पाने थे, कितना भी कर देते, अगर रबड़ वो उसकी जो उससे जो चलते हैं सड़कों पे, इतनी तेज़ गाड़ियाँ दौड़ती, कैसे दौड़ती? रबड़ से। तो रबड़ बनाने के पीछे भी पेड़ों की गूंद काम आती है।
कभी बूंद जब टपकती थी कोई सोच नहीं सकता था कि ये इससे ये बन जाएगा। आज ये गोबर की चीज़ें देखकर लगेगा ये क्या है, टाइम वेस्ट है, जाया है, चीज़ वो खरीदो जो काम ज़्यादा देर ये चले वो चले। नहीं, अगर आप इसको देखें आने वाले समय में इस पर अगर काम हुआ, आप यंग जनरेशन सुन रही हैं जो, या जो बाकी भी लोग सुन रहे हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, कईयों का सेक्टर ये होगा, आइडिया आना अगर मेरे से मिल जाए आपको या मुझे किसी से मिला तो मैंने आपको शेयर किया, तो आप इसमें कुछ रिसर्च शुरू करके कल को इसी चीज़ से कुछ और बना सकते हैं। लॉ जी मैंने फर्नीचर बना दिया, लॉ जी मैंने ये कर दिया, कल को लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नेचर को बचा सकते हैं। ये तो चीज़ ऐसी है कि ये इससे आप कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट है, इसका कोई वो नहीं है कि आप किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर उन्होंने भेजा इस तरह से लाभ शुभ लिख करके, बड़ा प्यारा है। और मिट्टी, ये गोबर का ही है, मिट्टी नहीं है इसमें, गोबर है खाली, बड़े हल्के हैं। मैं इनको पकड़ रहा हूँ ऐसे बहुत फूल जैसा, जैसे वजन ही नहीं है। और मुझे लगा ये टूट जाएंगे ये, लेकिन जब यहाँ मेरे तक पहुँचे हैं नागपुर से, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ, हल्का सा एक इसमें से एक थोड़ा सा ऐसे छिल गया था, मैंने उसको दोबारा थोड़ा ग्लू के साथ चिपकवा दिया। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं एकदम, एक बूंद जितनी भी कोई खरोंच नहीं है। हालांकि इससे कोई मैंने उनको बोला हमारी वेबसाइट पे ये डालिए जल्दी, कहते मैं कोशिश करूँगा, मैं थोड़ा वक्त चाहता हूँ, मुझे इस सेटअप को लगाना पड़ेगा, मैं तो अभी शौक़ से बना रहा हूँ। लेकिन मैंने उनको बोला इस शौक़ को अपने रोज़गार में भी बदलो। हालांकि पेशे से वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये चीज़ साथ में आपको हुनर है आपके अंदर, इतनी सफाई से बनाई हुई है, अगर आप बना पाते हो तो क्यों ना बनाएं। ये देखो, ये एक उन्होंने शीशे लगा करके एक बंधनवार बनाया हुआ है गोबर से। तो आप ना वैसे तो ये सब घरों में अच्छी लगाने से लग भी सकती, नहीं भी लग सकती, लेकिन जब हम पूरा एक थीम बनाते हैं ना, जैसे मेरे एक आश्रम का एक थीम है, मैंने यहाँ कोई भी प्लास्टिक की चीज़, कोई भी स्टील की चीज़, कोई भी ऐसी जो इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं ना, वही प्रयोग की हैं, दूसरी कोई नहीं करी। तो जब उस थीम में मैं इसको लगाऊंगा ना, मुझे पता है कि ये कितना उसमें घुल मिल जाएगी। आम घरों में भी अगर कोई लगाना चाहे, थोड़े दिन के लिए अपने रूम का एम्बियंस चेंज करना चाहे, पूरा का पूरा वातावरण चेंज करना चाहे, तो इसमें सारी चीज़ें ये ऐड कर सकता है। तो ये बड़ी अच्छी हैं, ऐसे ये शुभ लाभ है। और बहुत ऐसे मुझे चीज़ें ये काफ़ी हैं, तो मेरा मन था कि मैं आपको दिखाऊं। अब ये साथ साथ में मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई आप ऐसे करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। हम गणेश उत्सव पे गणेश कर सकते हैं, दिवाली पे हम इससे दिए बना सकते हैं, और घड़ियाँ बन रही हैं इससे, मैंने देखा। यानी जहाँ जहाँ प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ हो जाएगा, बस वहाँ पे ये चीज़ ख़राब ना हो, तो हमें कोई गिल्ले हाथ नहीं लगने को, कुछ नहीं होना, जहाँ ड्राई चीज़ों को रखना है, तो वहाँ ऐसी चीज़ें बना करके रखी जा सकती हैं मेरे ख्याल से। और आप कहेंगे इसकी लाइफ तो होगी नहीं, प्लास्टिक की तो बहुत लाइफ होती है। मैं आपको एक सुजेस्शन दूँ, बहुत ज़्यादा लाइफ वाली चीज़ें भी मत खरीदिएगा। आपके आमने सामने कुछ चीज़ें टूटती भी रहनी चाहिए, उससे एक तो आप सजग रहते हैं हर काम को करने में। आप जब गिलास रखेंगे, कांच का रखेंगे, अगर आप आदत आपको कांच के गिलास प्रयोग करने की आप रखेंगे, तो आप हमेशा सेंटर में रखेंगे, आप हमेशा सजग रहेंगे, क्योंकि आपने 10-20 गिलास तोड़े होंगे ना, तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में एक चीज़ आ जाएगी, सिक्योर, अपने आप को थोड़ा वो संभल के चलने वाली। तो फिर आप रोड पे गाड़ी भी चलाएंगे तो आप उसी फीलिंग्स के साथ चलाएंगे, आपके अंदर एक वो आ जाता है। लेकिन जिनको एक आदत पड़ जाती है ना टूटने वाली चीज़ें प्रयोग करने की, तो फिर वो कहीं भी गाड़ी भी ठोक देते हैं। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, आपको रेलेवेंट नहीं लगेगी, आपस में जुड़ती हुई नहीं महसूस होगी अभी, लेकिन ये है, आप नोट करिएगा मेरी बात को। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये भेजा। और प्लीज़, मैं ये वीडियो बना करके सिर्फ ये कहना चाहता था कि जो लोग भी संस्कृति बाज़ार के साथ जुड़ करके इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो हाथ से बनी कोई चीज़ हो, या कुछ भी हो, पेंटिंग हो, तो उन सब का स्वागत है हमारी वेबसाइट पे। आप हमारे आश्रम में भी संपर्क करके कुछ पिक्स, हमें चीज़ें नहीं भिजवाने की जरूरत, सिर्फ पिक्स भिजवा दें, उसकी हम देखेंगे, अप्रूव कर देंगे, तो उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे बेच सकते हैं। उससे क्या होगा कि घर घर ये चीज़ें पहुँचेंगी। और मैं ये वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि आप भी दिवाली पे मुझे कुछ चीज़ें बेचने लग जाओ, ये बिल्कुल ना ऐसा करना। मैंने सिर्फ आप लोगों को इसीलिए दिखाया कि चलो किसी ने एक ने भेज ही दी है और अच्छी लगी मुझे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। तो
तो आप मुझे नीचे बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये चीज़ें कैसी लगी, और आप भविष्य में अगर हमारी वेबसाइट पर ऐसी चीज़ों पे हम काम करके अब अवेलेबल कराएं तो कितने लोग ऐसे हैं जो खरीद देंगे, और क्या क्या आइटम्स इससे और बननी चाहिए जो आपको लगता है कि ये इसमें नहीं देखी हमने, अगर इस चीज़ से वो चीज़ बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।